श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष माह अगहन के महीने में सुनी जाने वाली महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से भक्तों के जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी निवास कैसे हो, यह जानना है आपको, तो मैंने इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप उससे जाकर चेक कर सकते हैं। माता रानी का अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए माता रानी की पूजा आराधना कैसे करें। भक्तों, माता लक्ष्मी जी की स्थापना करने से माता रानी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाता है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा विधि विधान से करने से, नियम पूर्वक करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बरसती रहती है। भक्तों, हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। प्रत्येक महीने का, प्रत्येक तिथि का कितना सुंदर वर्णन मिलता है, इसका ज्ञान हम सभी को अवश्य होना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे सनातन संस्कृति का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, मार्गशीर्ष महीने का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह यानी अगहन महीने के पहले गुरुवार को माता लक्ष्मी जी की स्थापना पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की स्थापना और पूजा करने से माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाता है, ऐसी मान्यता है। माता तुलसी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर भक्तों इस माह के गुरुवार को एक साथ करने से, अन्न दान करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है, वो आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। अगहन के प्रत्येक बृहस्पतिवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। भक्तों, इस संदर्भ में सनातन धर्म में इसका वर्णन मिलता है, धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में माता लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा अगहन बृहस्पति व्रत कथा गुरुवार की व्रत कथा श्रवण और पाठन करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। यदि आप कथा को पढ़ नहीं पाते तो आप इसका श्रवण अवश्य करें। कथा श्रवण करने मात्र से घर की समस्त दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग बीमारी दूर हो जाती है, माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है, संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा विधि नियम ध्यान से श्रवण करें। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख शांति धन संपत्ति का आगमन होता है। अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा महालक्ष्मी महात्म की कथा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा श्रवण करने और पढ़ने से सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और माता लक्ष्मी जी के रूप में स्थित हैं। माता रानी को प्रणाम करते हैं।
कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदरती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदममाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं माता महालक्ष्मी। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा अब हम सब इसको पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इसका आप श्रवण करें भक्तों। इस कथा को सुनने मात्र से माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलें माता महालक्ष्मी जी की जय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को भक्तों दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस प्रकार बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप
राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उन्हें ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता रानी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा, श्री महालक्ष्मी जी की गुरुवार की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, माता रानी की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।